पहली तारीख से सरकार ने उसका अनाउंसमेंट किया है। करीब करीब 26 अप्रैल के आसपास हमारे यहाँ जनगणना प्रतिनिधि आएंगे। 26 तारीख और उसके बाद ये बहुत लंबे समय तक चलेगा ये काम। आपके कर भी आएंगे, सरकारी प्रतिनिधि आएंगे, जनगणना अधिकारी के प्रतिनिधि आएंगे, एक न्यूमरेशन फॉर्म लेके आएंगे। हमें उसमें हमारे परिवार के कितने लोग हैं, कितने सदस्य हैं, उन सब की जानकारी देनी है। उसमें एक कॉलम ये भी है कि आप कौन कौन सी भाषाएं जानते हैं। तो उसमें सिर्फ हमने हिंदी लिख दिया, मराठी लिख दिया, गुजराती लिख दिया, ऐसा नहीं है। हम जितनी भाषाएं जानते हैं वो सब लिखनी है। और हम जो भाषाएं लिखते हैं उसमें ये बात ध्यान रहे कि हम संस्कृत अवश्य लिखें, क्योंकि संस्कृत हम जानते हैं नहीं जानते वो दूसरे नंबर पे है, परंतु हमारा जो विधि विधान होता है वो सब संस्कृत भाषा में ही होता है। आज भी हमारे घर में छोटी सी भी पूजा व्यवस्था होती है तो संस्कृत में ही होती है। यहाँ पे बुधेव सुबह सुबह पूजन करवाते हैं तो उसका संकल्प भी हम संस्कृत में ही लेते हैं। देव का आराधन संस्कृत में ही होता है। तो हमारी भाषा संस्कृत है, पूरे भारत की भाषा संस्कृत है। हमारी प्रादेशिक भाषाएं भी हैं, हम सभी भाषाओं का सम्मान करते हैं। गुजराती हमारी मातृभाषा है, मराठी यहाँ के लोगों की मातृभाषा है, तमिल है तो तमिल के लोगों की मातृभाषा है, कन्नड़ है तो कर्नाटक के लोगों की मातृभाषा है। हमारी सभी भाषाएं हमारी मातृभाषा है, राष्ट्रभाषा है, परंतु इन सभी भाषाओं की माता है वो संस्कृत है। अब हमें क्यों संस्कृत लिखना है वो भी 1 मिनट में समझ लीजिए। पूरे भारत में जनगणना होगी, हम सब अपनी अपनी भाषा लिखेंगे, तो उसके बाद ये जो काम पूरा हो जाएगा उसके बाद भारत सरकार उस डेटा का एनालिसिस करेंगी। कितने लोग गुजराती बोलने वाले हैं, कितने लोग तमिल बोलने वाले हैं, कितने पंजाबी बोलने वाले हैं, कितने उड़िया बोलने वाले हैं, समझने जानने वाले हैं। तो उसमें एक बड़ा आंकड़ा निकल के आएगा कि संस्कृत को जानने वाले इतने करोड़ या इतने लाख लोग हैं। अगर हम सब लिखेंगे तो सरकार ने उस डाटा के आधार पर आगे की जो रणनीति बनानी है भारत को चलाने की, देश की व्यवस्था को चलाने की, उसमें कहीं ना कहीं संस्कृत भाषा का सम्मान करना पड़ेगा। 2001 में हम चूक गए लिखना, हमने नहीं लिखा। 2001 में पूरी जनगणना हुई, उसमें पूरे भारत में से 0.2% मतलब 0.2%, 0.2% लोगों ने लिखा संस्कृत को। तो सरकार ने पूरी व्यवस्था में से संस्कृत को निकाल दिया। आज यूपीएससी की परीक्षा में संस्कृत का कहीं नामो निशान नहीं है। क्यों? क्योंकि 2001 की जनगणना में हमने संस्कृत कहीं नहीं लिखा था, हमने सिर्फ अपनी अपनी प्रादेशिक भाषाओं को लिखा। अब हम इस जनगणना में संस्कृत को लिखेंगे। हम लिखेंगे, मैं मानो मेरी मातृभाषा गुजराती है, मैं हिंदी भी जानता हूं, मैं संस्कृत भी जानता हूं, और भी कोई भाषा जानता हूं तो मैं लिखूंगा। पूरे देश में से करोड़ों लोग संस्कृत को लिखेंगे तो सरकार मजबूरन संस्कृत के लिए कुछ काम हो ये सोचेगी। और ये लोकशाही देश है, ये लोकशाही व्यवस्था है। जिसको ज्यादा वोट मिलता है वो सत्ता पर बैठता है। जिस भाषा को ज्यादा बोलने वाले लोग होंगे उसके विषय में सरकार सोचेगी। तो संस्कृत के लिए कुछ काम हो, अगर ऐसा हम सब चाहते हैं तो हमें जनगणना फॉर्म में हमारी भाषा की जानकारी में संस्कृत अवश्य लिखना है। हम संस्कृत लिखेंगे, ये प्रण हम लें। और ये काम कब करना है? तो अगली 26 तारीख से बाद, 26 तारीख के बाद आपके यहाँ कार्य अधिकारी आएंगे। और इस बार सरकार ने एक ये भी व्यवस्था दी है कि जनगणना का जो वेबसाइट है, वो जो पोर्टल है, उसका लिंक भी आपको मिलेगा। आप अपने आप भी, कोई अधिकारी की आवश्यकता नहीं है, आप अपने आप भी उसको खोल के लिख सकते हैं। तो ये बात संस्कृति के मंच से, कथा के मंच से कहना आवश्यक थी, इसलिए आप सबसे ये बात साझा की। लाइव के